साथियों नमस्कार। साथियों पिछली वीडियो के कुछ किसान साथियों के कमेंट इस प्रकार थे कि जिसमें उन्हें तीसरे पानी और चौथे पानी को लेकर कुछ कंफ्यूजन था कि तीसरे पानी पर हमें कौन से खाद लगाने चाहिए और चौथे पानी पर हमें कौन से खाद लगाने चाहिए और इसमें यूरिया की मात्रा हमें क्या रखनी है और कौन-कौन से खाद हमारे लिए बेहतर साबित होंगे। इसके बारे में कुछ किसान साथियों को विशेष जानकारी की ज़रूरत थी। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तीसरे पानी पर आपको यहाँ पर फेरस सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। फेरस सल्फेट ही क्यों लेना है? क्योंकि तने के अंदर बनने वाली जो गांठें हैं, उन गांठों को बहुत सारे लौह पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पर गांठों को बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान हमारे लौह पोषक तत्वों का होता है, इसलिए हमें ज़रूरत होती है फेरस सल्फेट की। कुछ खेतों में भी पत्तियों में फेरस सल्फेट की कमी देखी जा रही है, तो उन खेतों में भी फेरस सल्फेट की पूर्ति अगर हो जाएगी, तो पत्तियाँ भी हरी होंगी और पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो भी बढ़ेगी। साथियों, यहाँ पर हमें चूना कितनी मात्रा में और क्यों लेना है? देखिए चूना अगर आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ले लेते हैं, तो वो आपके कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए बहुत बढ़िया है। और चूना हमारी फेरस सल्फेट के साथ में कैसे काम करता है कि फेरस को अगर हम यूरिया खाद के साथ मिक्स करते हैं, तो यूरिया खाद और फेरस हल्का-सा लिक्विड हो जाते हैं, तरल बन जाते हैं। तो जब हम उसमें चूना डाल देते हैं, तो चूना उस तरलता को सोख लेता है और हमें बुरकाव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और चूना इसलिए भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि कैल्शियम अगर हम लेते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, चूना हमें बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर फेरस के साथ में मिला के हम चूना लगाते हैं, तो वहाँ कैल्शियम प्लस फेरस सल्फेट दोनों की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। साथियों ये अवस्था कब होगी? देखिए तीसरे पानी पर आप ये खाद लगा दें। तीसरे पानी पर ही क्यों लगाना है? क्योंकि अगर आप कैल्शियम और फेरस सल्फेट को तीसरे पानी के बाद में लगाते हो, तो तने में गांठें ऑलमोस्ट बन चुकी होती हैं और गांठें बनने के बाद में अगर आप खाद लगाते हो, तो उसका फिर इतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता क्योंकि पौधे की जो गांठें हैं, वो इस अवस्था में ही बनने लगी हैं और अब जो गांठें बन रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इन दोनों तत्वों की है। साथियों, यहाँ पर यूरिया खाद की बहुत सारे किसान साथी पूछते हैं कि यूरिया खाद हमें कितनी मात्रा में लेना है? तो यूरिया खाद आपको लेना होगा यहाँ पर लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा यूरिया खाद क्यों ना लें? क्योंकि यूरिया खाद हम पहली दोनों डोज़ में डाल चुके हैं और हमने बिजाई के समय भी यूरिया डाला था, तो अब हमें यूरिया की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे किसान साथी कहना चाहते हैं कि यूरिया हमारे गेहूँ की लंबाई जो है वो कम हुई है, तो क्या यूरिया हम बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, अगर आपके खेत में लंबाई गेहूँ की कम है, तो आप यूरिया खाद 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर तीसरे पानी के ये बहुत महत्वपूर्ण खाद हैं, आपको यूरिया खाद, फेरस सल्फेट और चूना इसके साथ मिला के लगाना होगा। साथियों, अगर आप यहाँ पर चौथे पानी के लिए जाते हैं, क्योंकि कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि चौथे पानी पर हमें कौन से खाद लगाने चाहिए। तो देखिए चौथे पानी के जो मुख्य खाद हैं, उनमें आपको सल्फर लगाना होगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर आप दानेदार सल्फर का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप यहाँ पर डब्ल्यूडीजी सल्फर 80% या 90% का उपयोग करें। उसके आपको कैसे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो डब्ल्यूडीजी सल्फर है वो हमें बहुत तेज़ी से काम करता है। अगर फसल में डब्ल्यूडीजी सल्फर का उपयोग करते हैं तो 24 से 36 घंटे में वो काम करना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए हम डब्ल्यूडीजी सल्फर की इस समय पर सिफारिश करते हैं। साथियों, दानेदार सल्फर का उपयोग अगर हम करते हैं तो उसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं फसल को एब्ज़ॉर्ब करने में, तो टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हम दानेदार सल्फर इस टाइम पर ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम सल्फर का बुरकाव करते हैं यूरिया खाद के साथ में, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। पोटास की मात्रा कितनी लेनी होगी? 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। पोटास हमें कौन-सी लेनी है? 0050। सल्फर के साथ में पोटास हमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करनी है। यूरिया खाद कितना लेना है? मात्र 20 से 25 किलोग्राम, ताकि हम आसानी से बस बुरकाव कर सकें। इससे ज़्यादा लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। साथियों, इस टाइप से आप चौथे पानी पर ये खाद लगा के अपने खेत में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।